हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं कि डबल रोलिंग को कैसे देखा जाता है और डबल रोलिंग कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले डबल रोलिंग बोला किस, तो देखिए सबसे पहले जो होता है हम लोग का जो ड्राइंग में, जैसे कि हम लोग का 6 दिशा होता है, 6 दिशा हो गया। चलिए यहाँ पे एक बना लेते हैं। तो हम लोग का 6 दिशा हो गया, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया और यहाँ पे अप हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया। यानी ये दिशा के अलावा अगर किसी भी दिशा में लाइन जाता है उसी को रोलिंग बोला जाता है। और ये देखिए अभी हम लोग के सामने जो है ये डबल रोलिंग है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि, तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं, इसको स्टार्ट किधर से करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है इसका स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी ड्राइंग है कभी भी नॉर्थ से ही चालू होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग का नॉर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग लाइन इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इधर नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये नीचे से भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे लाइन लिखा है, देखिए 510 जा रहा है नॉर्थ में लाइन, और नॉर्थ में जाने के बाद से यहाँ से ऑफ हो रहा है 920, और 920 ऑफ होने के बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का यहाँ पे रोलिंग हो रहा है, और ये वाला जो है डबल रोलिंग है। तो देखिए कैसे डबल रोलिंग है, तो इसको हम लोग का इसी को देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ लिखा है ये हम लोग का जो ईस्ट में जाए, क्योंकि इधर अगर नॉर्थ है तो दाहिने साइड में ईस्ट रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का 250 ईस्ट में गया और फिर से 250 नॉर्थ में गया, और फिर यहाँ 120 हम लोग का ऑफ हो रहा है। तो यानी हम लोग का ये डबल रोलिंग है। तो इसको कैसे आखिर हम लोग देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले भी हम लोग क्या करेंगे कि ये 250 है, ये 250 है, तो इसका हम लोग पीस निकालेंगे। ये बीच वाला ही कितना का है, इसके बाद जब ये निकल जाएगा तो फिर हम लोग इसको निकाल के देखेंगे ये कितना हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये जो 250 है ये 250 है, यानी कि हम लोग को मालूम चल गया कि ये वाला 45 डिग्री में ही है। तो 45 डिग्री में तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 250 इंटू कर देते हैं 1.4142, इससे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इससे हम लोग गुणा करेंगे, इससे क्यों गुणा करेंगे तो इसके दिखा देते हैं। क्योंकि ये जो होता है 1.4142, ये जो होता है हम लोग का √2 जो होता है उसका मान होता है। तो ये √2 का मान होता है, और ये डायरेक्ट अगर दोनों सेम रहेगा तो 45 डिग्री में इसको लगा दिया जाता है। तो चलिए ये देखते हैं, हम लोग इसको गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे 250 लिखा हुआ है, तो 250 कर दिए इंटू 1.4142, इससे हम लोग गुणा करते हैं। देखिए हम लोग जो आया आंसर हो 353.55 करके आया। यानी कि ये जो हम लोग का जो पीस हो गया 353 चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 353.55, ये हम लोग का ये वाला पीस निकल गया। जैसे ये वाला जो था, ये वाला पीस हम लोग का 353 निकल गया। अब हम लोग को इसको मालूम चल गया, तो फिर हम लोग को अभी इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है, और इसके बाद में आपको फिर से हम लोग टेम्पलेट मोड के भी दिखाएंगे। तो देखिए अभी क्या करेंगे, जैसे अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग ये मालूम चल गया कि 353 है, और ये मालूम चल गया कि 120 है। तो देखिए इसका जो एक फार्मूला जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होता है, आधार स्क्वायर ये रूट में रहता है। तो इसके बाद से देखिए हम लोग क्या करेंगे, लंब स्क्वायर यानी कि ये हम लोग का लंब हो गया और ये आधार, तो 120 का स्क्वायर और प्लस देखिए जो आधार हम लोग का 353.55, तो 353.55 इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और ये रूट में रहेगा। तो देखिए हम लोग का कितना निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले 120 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए अगर 120 का स्क्वायर करेंगे तो 120 गुणे 120, तो देखिए हम लोग का जो आंसर आ रहा है 14,400 आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिख ले 14,400 करके, और ये ध्यान में रखिएगा हरदम रूट में रहेगा, और प्लस 353.55 लिख लेते हैं 353.55, और फिर इसको गुणा कर देते हैं 353.55 करके, 353.55। देखिए हम लोग का जो आंसर निकल रहा है, इसको जब दोनों को गुणा करेंगे तो 124,997 और 60,25 ऐसा करके इसका आंसर निकल रहा है। तो ये हम लोग पूरा भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए इससे हम लोग का जो निकला था 124 और 997, इतना पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, उसके आगे का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अब ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए आइए इसको प्लस कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 14,400 हो गया, और प्लस जो हम लोग का दूसरा वाला था देखिए 124,997, तो 124 और 997 इसको हम लोग प्लस कर दिए। देखिए हम लोग जो आंसर निकल रहा है 139,397 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे रूट में लिख लेंगे 139,397।
397। तो अब देखिए जब ये रूट से इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट से जब हटेगा तो हम लोग का निकलेगा। तो इसको कैसे हटाएगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि रूट ओवर लिखना पड़ता है। देखिए जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लिए रूट करके, यहाँ पे रूट डाल दिए, और रूट डालने के बाद देखिए हम लोग जो निकला है 139 397, इसको डालेंगे इसमें 139 और 397 इसमें डालेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें जब डाला, इसमें रूट से इसको जब हटाएगा तो 373.35 यानी कि 373 पकड़ लीजिए, यानी कि 373 हम लोग का ये निकल जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो 373 करके हो जाएगा। तो ये 373 जो हम लोग का हो गया, इसका कर्ण निकल गया। ये हम लोग का 373 हम लोग का इसका कर्ण निकल गया। तो आई होप आप लोग समझ गए। और ये 353 जो निकला था इसका निकला था, 353 जो था इसका निकला था। और इसके बाद देखिए फिर से लाइन यहाँ पे 120 जैसे ऑफ हो रहा था, फिर इधर से जा रहा है, ये ईस्ट और नॉर्थ में फिर रोलिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे 200 रोलिंग हो रहा है। तो अगर 200 रोलिंग हो रहा है तो इसको अभी क्या करेंगे, इसको भी सेम यही कंडीशन बताया था, जिससे हम लोग 250 को ये 1.4142 से गुणा किया था, ऐसे ही 200 को भी गुणा कर लेंगे। चलिए इसको देखिए हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 200 लिख लेते हैं, 200 गुणे 1.4142। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट जब गुणा करेंगे तो देखिए हम लोग कितना आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 200 और इंटू 1.4142। तो देखिए हम लोग ये 282.84, इसको 283 भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 283 करके, बराबर 283। तो ये हम लोग का जो हो गया 283 हो गया। तो आई होप आप लोग हम लोग निकालने के लिए सीख गए। और प्लस हम लोग को ये देखना था इसको अब टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए अभी सबसे पहले इसका टेम्पलेट कैसे बनेगा, हम लोग यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए लाइन नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ में जाने के बाद से ऑफ हुआ, और ऑफ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो रोलिंग हो रहा है ये 45 डिग्री का रोलिंग हो रहा है। पहले देखिए यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ में रोलिंग है और फिर ऑफ है। तो देखिए ये भी हम लोग का जो एल्बो रहेगा ये 45 डिग्री का रहेगा, ये वाला भी जो एल्बो रहेगा ये 45 डिग्री का रहेगा। क्योंकि देखिए ऐसे हम लोग का वर्टिकल में लाइन है, तो हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में ऐसा रोलिंग होगा 45 डिग्री में, और प्लस यहाँ से ऑफ भी रहेगा 120 mm। और इसके बाद देखिए जब आगे हम लोग का लाइन जाएगा तो फिर से यहाँ पर भी ये जो 45 के वो फिर से रहेगा, और ये वाला हम लोग का देखिए यहाँ पे फिर से जा रहा है ईस्ट और नॉर्थ में रोलिंग हो रहा है, उसके बाद से नॉर्थ में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो हम लोग का एल्बो है 45 डिग्री का ही रहेगा। तो इसका जो टेम्पलेट होगा देखिए वो कैसे होगा, तो देखिए जो टेम्पलेट होगा देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे देखिए ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑफ हो गया, और ऑफ होने के बाद से इसमें सब क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ में जा रहा था नॉर्थ से ऑफ हो गया, ऑफ में आने के बाद देखिए यहाँ पे अब देखेंगे सबसे पहले कहाँ जा रहा है, ईस्ट और नॉर्थ में रोलिंग हो रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ में रोलिंग हो रहा है, देखिए हम लोग को जो ईस्ट और नॉर्थ हो गया, तो हम लोग देखिए नॉर्थ में जा रहा था, तो नॉर्थ हम लोग जाता है, ये सामने नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, यानी दोनों के बीच में यहाँ पे ये रोलिंग हो जाएगा। चलिए इसको रोलिंग कर लेते हैं। देखिए 45 डिग्री में रोलिंग हो गया। प्लस अब ये भी ध्यान में रखना है कि ये 120 ऑफ भी हो रहा है, यानी कि यहीं से ये जो एल्बो रहेगा 45 डिग्री का यही ऐसे ऑफ में हो जाएगा। और देखिए ये ऑफ में होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ऐसा थोड़ा टेपर में जा रहा है ऊपर, ये 45 डिग्री करके है। तभी इसको देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद से देखिए आगे जब जा रहे हैं तो फिर से देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ईस्ट और नॉर्थ में फिर से रोलिंग दिखा रहा है, यानी कि ये जो हम लोग रहेगा, यानी कि इधर ईस्ट में जा रहा था और नॉर्थ में फिर से हम लोग का ये रोलिंग घूम जाएगा इधर, यानी कि नॉर्थ में यहाँ से सीधा चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का लाइन ऑफ हुआ था, ऑफ से यहाँ पे ये रोलिंग हुआ था ईस्ट और नॉर्थ में, और फिर से यहाँ पे हम लोग का ईस्ट और नॉर्थ में फिर से रोलिंग होकर ये नॉर्थ में चला गया। तो ऐसा करके हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग का ये हो गया, और इसके बाद देखिए इसका जो अब लेंथ हो गया, हम लोग लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 283 लिखा है, और यहाँ पे देखिए एक एल्बो है, यहाँ पर एल्बो है, और इसके नीचे भी देखिए एल्बो है। अब हम लोग को इसको ध्यान में नहीं रखना है, 353 का कोई मतलब नहीं है, 373 ही रखना है। प्लस इसका जो कट लेंथ निकालना होगा, इसका कट लेंथ कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 373। तो 373 में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 45 का एल्बो सेंटर, यानी कि ये मान लीजिए कितना इंची का साइज का पाइप है उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग का माइनस करना पड़ेगा। और मान लीजिए ये अगर 4 इंची का एल्बो है, अगर 4 इंची का एल्बो है तो 4 इंची का 45 का एल्बो सेंटर कितना होता है, तो चलिए ये देख लेते हैं। 173 में से उतना माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 4 इंची का है, 4 इंची का है, तो 4 इंची का जो हो गया हम लोग का 45 का एल्बो सेंटर कितना होगा, 45 का एल्बो सेंटर कितना होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले जो चार्ट होता है चार्ट में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए ये देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 4 इंची करके हो गया, ये 4 इंची हो गया। इसके सामने आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 68 करके, देखिए 45 यहाँ लिखा है, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे 68 करके लिखा है, यानी कि जो 4 इंची का 45 का एल्बो सेंटर होता है वो 68 होता है। तो 68 कितना करना है माइनस, चलिए ये देख लेते हैं। तो 68 देखिए हम लोग पहले प्लस करना पड़ेगा। देखिए 68 यहाँ पे 68 और प्लस 68 दोनों को प्लस कर लेंगे, तो इससे हम लोग का
देखिए 136 हो जाएगा। तो हम लोग का 373 में है, ये 373 जो हम लोग 136 में माइनस करना पड़ेगा। तो इसको देखिए माइनस कर लेते हैं। तो इसको देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चलिए हम डाल लिए 373 और 136। चलिए ये लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डाल लिए 373 करके, 373 माइनस 136, 136। तो देखिए हम लोग जो 237 निकला है, यानी कि हम लोग 237 क्या हो गया, कट लेंथ हो गया। यहाँ पे 237 हो गया, ये कट लेंथ हम लोग का हो गया। ये कौन सा कट लेंथ हो गया, तो हम लोग का यहाँ का, हम लोग का ये वाला जो ट्रेवल पीस था इसका कट लेंथ हो गया। और इसके नीचे का भी कोई भी हो गया, जैसे 90 का हो गया, तो 90 का भी जैसे कि 90 जो होता, 90 का एल्बो हो गया, इसका एल्बो सेंटर 152 होता है। जैसे आप चलिए शेड्यूल चार्ट में भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ जैसे करके 152 लिखा है 90 डिग्री का एल्बो सेंटर। तो अगर 90 का एक, जैसे यहाँ पे एक 90 का है, एक 45 का है, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, तो इससे 152 हो गया, 152 को और प्लस 68 को हम लोग प्लस कर लेंगे। ये प्लस क्यों करेंगे कि जितना कट लेंथ है इसमें से निकालने के लिए इसको ये एल्बो सेंटर को प्लस कर लेंगे, ये जितना है उसमें से माइनस कर लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। देखिए हम लोग का 10 हो गया, और देखिए यहाँ पे 220 हो गया। तो 220 हो गया, तभी हम लोग क्या करेंगे कि 920 में से 220 माइनस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 920 में से 220। देखिए हम लोग का सिंपली आ गया यहाँ पे 7, यानी कि 700 हो गया। यानी कि ये जो हम लोग का 700 इसका कट लेंथ हो गया, इसका कट पीस हो गया। तो आई होप आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। और टेम्पलेट के बारे में भी आप लोग समझ गए कि टेम्पलेट कैसे निकाल के देखा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को डबल रूलिंग समझ में आया होगा। और इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो देखिए सबसे पहले लाइन हम लोग का कहाँ आ रहा है, साउथ में आ रहा है, साउथ और वेस्ट में आ रहा है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे फिर से डाउन होके फिर से यहाँ पे साउथ और वेस्ट में फिर से आ रहा है लाइन, और फिर यहाँ से भी डाउन हो रहा है। तो आप लोग ऐसा करके दोनों साइड से भी इसको निकाल के देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डबल रूलिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट है फिर भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।